हाय दोस्तों, मानविक कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हार्ट बीट, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां, इनके बारे में अध्ययन हमने किया था। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रुधिर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और इस टॉपिक से विभिन्न प्रकार की जो कंपटीशन एग्जाम लगती है, इन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करें रुधिर की। सबसे पहले रुधिर कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। इसको तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो अवस्था होती है वो लिक्विड होती है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन करता है और कोशिकाओं का एक संगठन होता है। इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्योंकि ये लिक्विड अवस्था में होकर उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने का कार्य करता है। इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसकी पीएच का मान 7.4 होता है। पीएच का मान कितना होता है? 7.4। यहां पीएच है। पीएच एक पैमाना होता है, स्केल होता है, जिसकी सहायता से हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। यदि पीएच का मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है। यदि पीएच का मान 7 से कम तो विलयन अम्लीय है और यदि पीएच का मान 7 से अधिक तो विलयन क्षारीय होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि पीएच का मान 7.4 है, तो 7 से कुछ अधिक है, तो ये जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। और पीएच का मान कितना होता है? 7.4 इसका एग्जैक्ट मान है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में 7.2 से 7.6 के मध्य दिया हुआ रहता है, तो वो मान भी जो 7.2 से 7.6 के मध्य दिया होता है वो भी सही होता है। एग्जैक्ट इसकी पीएच का मान 7.4 होता है। इसकी मात्रा देखिए अपन रक्त की, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ व्यक्ति में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। महिला में रक्त की मात्रा पुरुष की तुलना में आधा लीटर कम होता है। रक्त की मात्रा आधा लीटर कम होती है महिला में। यदि शरीर का भार देखें तो शरीर का भार 7 से 8%, जो शरीर का भार होता है उस भार का 7 से 8% भाग होता है वो रक्त होता है। अर्थात शरीर के भार का 7 से 8% लीटर रक्त पाया जाता है। अपन देखते हैं रक्त के निर्माण की प्रक्रिया। तो निर्माण की प्रक्रिया हीमोफाइसिस कहलाती है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोफाइसिस कहा जाता है। रक्त का निर्माण बोन मेरू, इसको हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा से होता है। और गर्भावस्था में, अर्थात गर्भावस्था में जो शिशु होता है, इस शिशु के अंदर रुधिर का निर्माण लीवर, यकृत द्वारा होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है।
हीमोग्लोबिन वर्णक रक्त के साथ संयोजित होकर उपयोगी पदार्थ और ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। इस हीमोग्लोबिन को संक्षेप में HB कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण। ये सभी को पता होता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा यहां से घुमा दिया जाए और ऐसे पूछ लिया जाए कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है, लेकिन यह बताओ कि हीमोग्लोबिन वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्णक का रंग नीला होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक का रंग कैसा होता है? नीला होता है। एक बार उन्हें इसको देख लेते हैं, अपन वापस इसको देख लेते हैं कि ब्लड कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक। क्वेश्चन ऐसे साधारण तौर पर ही पूछ लिया जाता है कि ब्लड किस प्रकार का उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। ब्लड की पीएच का मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है, और पीएच का मान 7 है तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय। रक्त की मात्रा स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होती है। महिला में रक्त की मात्रा पुरुष की तुलना में आधा लीटर कम, और शरीर के भार का 7 से 8% रक्त पाया जाता है। रक्त की निर्माण की प्रक्रिया हीमोफाइसिस कहलाती है। रक्त का निर्माण बोन मेरू अस्थि मज्जा से होता है। गर्भावस्था में यकृत का निर्माण यकृत से होता है, लीवर से होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, इसको संक्षेप में HB कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक का रंग नीला होता है। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस रक्त के अंदर बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना या रक्त का संगठन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना। रक्त की संरचना का अध्ययन करते हैं तो रक्त में 55% पीले रंग का द्रव पाया जाता है। इस 55% पीले रंग के द्रव को प्लाज्मा कहा जाता है, और इस प्लाज्मा में 92% जल पाया जाता है। 92% जल पाया जाता है, और 8% प्रोटीन पाई जाती है। जो 8% प्रोटीन होती है, इस 8% प्रोटीन में फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। इन प्रोटीनों का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना। जब शरीर के किसी अंग में चोट लग जाती है तो उस अंग से रुधिर बहने लगता है, तो वहां ये प्रोटीन एक रक्त का, जहां जिस अंग से रक्त प्रवाहित होता है उस अंग के ऊपर एक जाल बना लेती है, एक संरचना बना लेती है, एक सीरम संरचना बना लेती है, जिससे रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है और रुधिर बहना बंद हो जाता है और रुधिर का थक्का बन जाता है। तो रुधिर के थक्के बनाने के लिए फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन मुख्य रूप से उपयोगी होती है। और प्लाज्मा का जो कार्य है, इस प्लाज्मा का कार्य उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन करना। अब हम इसमें जो 45% ठोस भाग होता है, सॉलिड पार्ट, ठोस भाग,
45% जो ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग को रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पुसल्स कहा जाता है। तो जो 45% ठोस भाग होता है, इस ठोस भाग में रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, और ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर बिंबाणु। तो आपको ब्लड का संगठन अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हम देख रहे थे ब्लड का कंपोजिशन। तो ब्लड के कंपोजिशन में हमने देखा कि ठोस जो भाग होता है 45%, ये ठोस भाग रुधिर कणिकाओं का होता है, और जो तरल भाग होता है, ये तरल भाग 55% होता है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। जो ठोस भाग होता है, ठोस भाग में रुधिर कणिकाएं होती है, और रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर कणिकाएं ब्लड प्लेटलेट्स। हम पहले अध्ययन करेंगे आरबीसी का। इस आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, न कि कोशिकाएं। कई लाल रुधिर कोशिकाएं बोलते हैं, जो कि गलत है। लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी का पूरा नाम है लाल रुधिर कणिकाएं। सबसे पहले पर देखते हैं इसके अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस, केंद्रक अनुपस्थित। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन कौन से जानवर होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा, ऊंट तथा लामा ऐसे जानवर है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जबकि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन कौन से ऐसे जानवर है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट तथा लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, एचबी, हीमोग्लोबिन वर्णक। इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। आरबीसी का जीवन काल, जो पटवार की एग्जाम में पूछा गया था और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में जीवन काल के बारे में पूछा जाता है, इसका जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी में एक लोह यौगिक पाया जाता है। इस लोह यौगिक का नाम है हीमेटिन। आरबीसी में लोहा, जिसको आयरन कहा जाता है, आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा तत्व पाया जाता है। आरबीसी की संख्या पुरुष में 55 लाख से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है।
आरबीसी की संख्या पुरुष में 55 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है और महिला में आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी की संख्या एक उपकरण की सहायता से मापी जाती है, संख्या ज्ञात की जाती है और उस उपकरण का नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। आरबीसी की कमी से एक रोग हो जाता है, इस रोग का नाम है एनीमिया। इसको कहा जाता है रक्ताल्पता, रक्त क्षीणता। और आरबीसी की अधिकता से पेलीथाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी का जमाव लोह तत्व का जमाव या आरबीसी का कब्रिस्तान आरबीसी का जमाव, लोह तत्व का जमाव, आरबीसी का कब्रिस्तान, स्प्लीन, इसको कहा जाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। तो अपन एक बार देख लेते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट तथा लामा ऐसे जानवर हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है और ये हीमोग्लोबिन वर्णक रुधिर के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और आरबीसी का मुख्य जो कार्य है, ये मुख्य कार्य भी O2 का परिवहन करना और उपयोगी पदार्थों का परिवहन करना, और इसके साथ साथ अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन करना भी O2 की सहायता से आरबीसी करती है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? O2 का परिवहन करना, उपयोगी पदार्थों का परिवहन करना, अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन करना। और आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मेरू से होता है। कहां से होता है? बोन मेरू, अस्थि मज्जा से आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी में एक लोह यौगिक पाया जाता है, इस लोह यौगिक का नाम है हीमेटिन। आरबीसी में एक तत्व पाया जाता है और उस तत्व का नाम है लोहा या आयरन। आरबीसी की जो संख्या होती है, पुरुष में आरबीसी की संख्या 55 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर तथा महिला में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। आरबीसी की संख्या एक उपकरण की सहायता से मापी जाती है, उस उपकरण का नाम है हीमोसाइटोमीटर। और आरबीसी की कमी से एनीमिया, इसका अन्य नाम है रक्ताल्पता और इसका अन्य नाम है रक्त क्षीणता। इसकी कमी से एनीमिया, रक्ताल्पता और रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। आरबीसी की अधिकता से पेलीथाइसीमिया रोग हो जाता है। और आरबीसी का जमाव, लोह तत्व का जमाव, आरबीसी का कब्रिस्तान, स्प्लीन या प्लिया को कहा जाता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करें डब्ल्यूबीसी।
रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, श्वेत या सफेद रुधिर कणिकाएं। इन श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट, ये साइंटिफिक टर्म्स है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की तुलना में कम होती है, आरबीसी की तुलना में कम। आरबीसी की संख्या कितनी थी? 1 घन मिलीमीटर में 55 से 60 लाख पुरुष में और 1 घन मिलीमीटर में महिला में 45 से 50 लाख, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है आरबीसी की तुलना में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। और आपको बताया होगा मैंने आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताइए। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसका अनुपात, आरबीसी प्रति घन मिलीमीटर में 60 लाख और 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी की तुलना में कम होती है और कितनी होती है? 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। तो इसका अनुपात देखिए अपन, तो इसमें 4 बिंदु है, इसमें 4 बिंदु है, तो 4 बिंदु से 4 बिंदु कैंसिल कर दो आप, और इसका अनुपात होगा 600:1। ये अनुपात कंपटीशन एग्जाम में पूछा था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1। सबको पता है, संख्या पता है, लेकिन उसका अनुपात निकालना था। आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी को ब्लड का पुलिसमैन, ब्लड का पुलिसमैन भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। सैनिक कणिकाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती है, और जो प्रतिरक्षा का कार्य करता है वो हमारे लिए सैनिक का कार्य करता है। तो डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा तंत्र की भांति कार्य करती है, और इस कारण डब्ल्यूबीसी को ब्लड का पुलिसमैन और सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोमिया, डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोमिया रोग हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोथाइमिया, ल्यूकोथाइमिया रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, और आरबीसी का आकार गोल या तस्त्री नुमा होता है।
तो आपको एक बार पुनः इसके बारे में बता देता हूं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की तुलना में कम होती है और प्रति घन मिलीमीटर में इसकी संख्या 10,000 होती है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। डब्ल्यूबीसी को ब्लड का प्लेसमेंट कहा जाता है और इसको सैनिक कणिकाएं कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोमिया रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोथाइमिया रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है और आरबीसी का आकार गोल तथा तस्तुरीनुमा होता है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं, और आपको अच्छी लगी तो आप इसके शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब हम आगे क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।